हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसए कोचिंग पे। दोस्तों देखिएगा, आज का टॉपिक हम लोग देखिएगा जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के बारे में हम लोग देखेंगे, जो कि यह हम लोग इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग एक पार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग जाकर देख सकते हैं। और आज इसमें हम लोग यह जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें सभी अवस्था के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का यह टॉपिक। देखिएगा, इसमें से सबसे पहली अवस्था जो आती है संवेदी पेशीय अवस्था, या इसे इंद्रिय जनित अवस्था कहा जाता है, जिसकी यह अवधि जो होती है 0 से 2 वर्ष की अवधि होती है। इसे सेंसरी मोटर स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। इतनी बातें ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में जरूर बनते हैं। तो चलिएगा देखिएगा, इस अवस्था में बालक को वातावरण की जानकारी नहीं होती, जिसके कारण बच्चा क्या होता है, इस अवस्था में अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा को वातावरण के बारे में उसको जानकारी नहीं होती है। वह जो उसकी ज्ञानेंद्रियां होती हैं सिर्फ उसी के बारे में, उसी से वो सीखता है। ज्ञानेंद्रियां जैसे आँख होती है, नाक होती है, कान होता है, ये सब इस जो होती है इसी के माध्यम से वो सीखता है। ठीक है ना, इतनी बातें ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिएगा, बालक प्रत्येक वस्तु को स्पर्श करके, चख कर, सुनकर, देखकर वातावरण से ज्ञान प्राप्त करता है। तो इसी अवस्था में यह होता है। ठीक, उसके बाद देखिएगा आगे, छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है बच्चा। इसी अवस्था में क्या होता है कि छोटे छोटे शब्द को वह बोलने लगता है। ठीक ना, वह कहने लगता है माँ, पा, ऐसे करने लगता है। इसको इसी अवस्था में वो बच्चा करता है। उसके बाद देखिएगा, परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है तथा आप अपरिचित को देखकर भय का प्रदर्शन उसके अंदर होता है। देखिएगा, जब भी कोई बच्चा है, अगर वह परिचित लोग हैं उससे, तो वह उसके साथ क्या करता है, वह मुस्कुराता है, खेलता है उसके साथ। और जो अपरिचित हैं तो उनके साथ क्या, वो भय उसके अंदर होता है, वो डरता है उन लोगों से। तो इसको यह इसी अवस्था में होता है। उसके बाद देखिएगा आता है हमारा इसमें जो होता है वस्तु अस्थायित्व, जो कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है बच्चे में। इस अवस्था में वस्तु अस्थायित्व जो है उसका गुण इसमें पाया जाता है। किसी भी जैसे वस्तु होगी, उसकी छवि उसके अंदर वह बनना शुरू हो जाती है। यानी जैसे यहाँ देखिएगा, बच्चा जो है अपने दिमाग में किसी वस्तु की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छुपी हुई वस्तु को ढूंढ लेता है। यह आप लोग देखेंगे कि कोई भी बच्चा अगर छोटा है तो वह क्या करता है, जिस खिलौने से खेलता है, अगर वो जिस खिलौने से खेलता है, अगर वो कहीं भी खिलौना रखा होता है तो उसको वह ढूंढ लेता है। इसी अवस्था में वो बच्चा करता है। उसके बाद आता है हमारा, इस अवस्था में बालक बालिकाओं में चिंतन का अभाव होता है। इस अवस्था में क्या करते हैं, बालक हो या बालिका हो, इसमें अभी वो चिंतन नहीं कर पाते हैं। उसके बाद देखिएगा, इस अवस्था में बालकों का व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। जो बालक होते हैं इसमें इस अवस्था में, वह सभी अपने मूल प्रवृत्ति पर ही आधारित होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा, इसमें जीन पियाजे ने संवेदी पेशीय अवस्था को 6 अवस्थाओं में विभाजित किया है, ये भी ध्यान रखिएगा। यह जो 6 अवस्था है इसको संवेदी पेशीय अवस्था को, इसको देखिएगा इसमें जो पहली अवस्था है इसकी, यह प्रतिवर्ती क्रियात्मक, जिसे रिफ्लेक्शन एक्टिविटी के नाम से जाना जाता है। यह जन्म से 1 माह तक की अवस्था होती है, यह भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा, प्रमुख प्रवृत्ति प्रतिक्रियाएं होती है, वह 1 से 3 माह तक की अवस्था को कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, चलेगा। उसके बाद देखिएगा आता हमारा यहाँ पे तीसरा जो होता है, गौर वृत्तीय प्रतिक्रियाएं जो होती हैं, ये 4 से 6 माह तक की अवस्था होती है। उसके बाद देखिए, गौण प्रतिक्रियाओं का समन्वय जो होता है, यह 7 से 10 माह का अवस्था होता है। ठीक ना, उसके बाद आता है हमारा तृतीय वृत्तीय अवस्था की बात करते हैं, तो 11 से यह 18 माह तक की अवस्था को कहा जाता है। और अंतिम जो अवस्था होती है, वह फाइनल स्टेज जो होती है, वह होती है लगभग 24 माह। ठीक ना, 24 माह की होती है। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है हमारा, देखिएगा यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आता है, जो कि यह जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसे प्री ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जाना जाता है। देखिएगा, इस अवस्था में बच्चा क्या करता है कि इस अवस्था में दूसरे के संपर्क में खिलौनों से अनुकरण के माध्यम से बच्चा सीखता है। ठीक ना, इसमें क्या करता है बच्चा कि वह अनुकरण करने लगता है, और खिलौनों के अनुकरण करने से वह सीखता है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट में, खिलौनों की आयु, इसी अवस्था को कहा जाता है, खिलौने की आयु कहा जाता है इस अवस्था को, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को।
उसके बाद आगे चलते हैं, देखिएगा शिशु गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम से रखना, हल्के हल्के भारी जानकारी इसमें उसको हो जाती है। देखिए इस अवस्था में क्या करता है बच्चा कि वह शिशु जो होता है उसको गिनती गिनना थोड़ा बहुत आ जाता है, और रंग को पहचानना, वस्तु को स्थायित्व मतलब क्रम में लगाना वह थोड़ा बहुत इसमें सीख जाता है। उसके बाद जो आता है हमारा, देखिएगा माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना, घर के छोटे छोटे कार्यों में मदद करना या सीख जाना, यह इसी अवस्था में होता है। आप लोग देखें कि कोई भी बड़े लोग कार्य करते हैं तो इसमें बच्चा क्या करता है, उनके साथ वह जाके हाथ बटाता है। तो यहाँ पे इसी अवस्था में वह सब होता है, ठीक ना। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे हमारा लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इस अवस्था में क्या होता है, तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता है, इसलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा तर्क वितर्क अभी नहीं कर पाता है, जिसे अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा वस्तु अस्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है। इस अवस्था में क्या होता है, वस्तु अस्थायित्व का भाव इस अवस्था में जागृत होता है। किसी भी वस्तु को वह उसके जो उसका भाव होता है उसके बारे में वो जानता है, ठीक ना, वह इस अवस्था में जानने लगता है बच्चा। और इसके बाद देखिएगा इसमें क्या होता है, इस अवस्था में निर्जीव वस्तुओं और सजीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है, जिसे जीववाद कहा जाता है। इसमें क्या होता है, वह निर्जीव वस्तु को जानता है कि सजीव चीज़ है, यह इसमें अंतर भी नहीं कर पाता है। उसके बाद देखिएगा प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है, और क्या होता है यहाँ पे अनुकरणशीलता पाई जाती है। बच्चा इसमें अनुकरण करने लगता है ज़्यादा, तो इसमें अनुकरणशीलता पाई जाती है। उसके बाद देखिएगा जो आता है शिशु अहमवादी होता है तथा दूसरों को कम महत्व देता है। बच्चा क्या करता है इस अवस्था में कि अपने ही सिर्फ बात को मनवाना चाहता है, वह दूसरे को महत्व कम देता है, दूसरे की बात को महत्व कम देता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे इस अवस्था में बालक गिनती व अक्षर सीख जाता है, जैसे नाम पूछने पर नाम बताना, शरीर के अंगों के नाम बताना, यह सभी जो है इसी अवस्था में बच्चा करने लगता है। गिनती अक्षर लिखना यह सीख जाता है बच्चा। उसके बाद आता है हमारा, देखिएगा इसी अवस्था में आता है हमारा जीववाद। जीववाद क्या होता है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इसमें क्या होता है कि बच्चा क्या होता है सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है, ठीक ना। नहीं कर पाता है, तो उसमें जो सजीव चीज़ें हैं उस और निर्जीव चीज़ें उसमें अंतर नहीं कर पाता है। तीसरी अवस्था में जीववाद, जैसे बच्चा क्या होता है, बच्चा खेलता है, उसको गिर जाता है तो घाव लग जाती है, तो वो क्या करता है उसको उसमें अंतर नहीं कर पाता है। उसे घर वाले क्या करते हैं, जब वो रोने लगता है बच्चा तो उसको दिखावे के लिए उस निर्जीव वस्तु को झूठा का मारा जाता है, तो उस बच्चा उससे खुश हो जाता है और चुप हो जाता है। इसी अवस्था में यह जीववाद जो होता है इसी अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद आता है अहम केंद्रित। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है सोच रहा है वह सब ठीक है। जो बच्चा क्या करता है कि वह कोई भी कार्य जो करता है वह सब हम करते हैं, वह सभी हम जो कर रहे हैं वह सभी ठीक है, ठीक ना। इसी अवस्था में यह बच्चा करता है। उसके बाद देखिएगा अपलटावी की बात करते हैं, तो इस अवस्था में जो बच्चा है वस्तु संख्या समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता है, इसे अपलटावी कहा। जैसे यहाँ पे बात की जाए तो 3+7 अगर किया जाए यहाँ पे 10 होगा, अगर इसको पलट दिया जाए यह 7+3 कर दिया जाएगा, तो इसमें बच्चा क्या करता है वह नहीं समझ पाता है, इसमें अपलटावी गुण पाए जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे देखिए मुद्रा संप्रत्यय, दूरी भार ऊंचाई आदि के समक्ष की कमी इसी अवस्था में पाई जाती है। इसमें क्या होता है दूरी और भार ऊंचाई के बारे में इसकी समझ नहीं होती है, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है हमारा केंद्रीकरण जो सेंट्रिजाइजेशन है। जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर सिर्फ एक विशेषता पर उसके ध्यान देता है तो यह हमारा क्या करता है केंद्रीकरण कहलाता है। सिर्फ एक ही वो जो वस्तु होगी उसके सिर्फ एक ही पक्ष पर ध्यान देता है बच्चा, तो यह केंद्रीकरण कहलाता है, यह ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है हमारा देखिएगा यहाँ पे जो आता है हमारा स्थूल और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आता है, जो कि यह अवस्था 7 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। एग्जाम में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक ना। इसे कहा जाता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है, ठीक ना। इस अवस्था में क्या होता है कि इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है, लेकिन बालक का चिंतन केवल मुहूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। यह बातें ध्यान रखिएगा। इसमें बच्चा क्या करता है तार्किक चिंतन शुरू कर देता है, लेकिन वह सिर्फ
चिंतन जो करता है केवल मूर्त चीज़ों पर ही करता है, जिससे उसके सामने जो वस्तु होगी सिर्फ उसके बारे में ही चिंतन कर पाएगा, अमूर्त चीज़ों पर वह चिंतन नहीं कर पाता है। ठीक ना। उसके बाद आता है हमारा वो अपने सामने उपस्थित दो वस्तुओं के बीच तुलना, अंतर, समानता व असमानता, सही गलत वे उचित अनुचित में विविध करना आदि सीख जाता है। इसमें देखिएगा इस अवस्था में क्या होता है कि अंतर करना, समानता करना, बीच का तुलना करना, सही गलत और अनुचित, यह सभी बच्चा इस अवस्था में सीख जाता है। ठीक। उसके बाद आता है हमारे, इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। इसे मूर्त चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। आगे देखिएगा, बालक दिन, तारीख, समय, महीना, वर्ष आदि बताने योग्य हो जाता है इसी अवस्था में। तो यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सब बच्चा यह करने लगता है। उसके बाद देखिएगा आगे, इस अवस्था में बालक दो वस्तुओं में समानता, असमानता व तुलना करना सीख जाता है। यह भी हम लोग देखे हैं। देखिएगा इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा भार आदि का गुण विकसित हो जाता है। देखिएगा वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में यह नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे इस अवस्था में जो है यह जीववाद, मुद्रा भार, यह सभी में इसमें क्या करता है, विकसित हो जाता है, और पलटावी सभी गुण इसमें विकसित हो जाता है। उसके बाद आता है उत्क्रमणीयशीलता पाई जाती है बच्चे में, इसलिए इसे अपलटावी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। यह इसमें क्या करता है बच्चा कि उलट पुलट कर इसमें चीज़ों को कर लेता है इस अवस्था में। उसके बाद देखिए भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास ही इसी अवस्था में होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक में संरक्षण व विकेंद्रीकरण की भावना का भी विकास हो जाता है। ठीक ना, यह बातें ध्यान रखिएगा, इस अवस्था में यह सभी यह हो जाता है। आगे चलते हैं। देखिएगा उसके बाद जो आता है हमारा आगमनात्मक तर्क। इसमें क्या होता है कि बच्चा, जिसे आगमनात्मक जो तर्क होता है, कोई भी वस्तु है, कोई भी क्वेश्चन है, अगर उसमें क्या दिया, उसको पहले उदाहरण बताया जाता है तो वो उस पर वो बच्चा तर्क करने लगता है। ठीक ना। देखिए तो उसी कहा जाता है आगमनात्मक तर्कणा कहा जाता है, जिसे हम लोग इंडक्टिव रीजनिंग के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है, इसमें उदाहरण दिया जाता है तो बच्चा उस पर तर्क करना शुरू कर देता है। जैसे बच्चे से यह पूछना कि पेड़ जरूरी है या नहीं हमारे लिए, तो बच्चा जवाब देगा हाँ, क्योंकि इसमें हमें ऑक्सीजन मिलती है। इसमें जो एग्जाम्पल देंगे तो पहले बच्चा वो उस पर तर्क करने लगेगा, उस पर उसका आंसर देगा। तो यह इसमें होता है इंडक्टिव रीजनिंग में। अब आता है हमारा देखिएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि हमारी ये चौथी स्टेज है। यहाँ पे ये 12 से 18 वर्ष की होती है। ठीक है ना, 12 से 18 वर्ष मानी जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इस अवस्था में किशोर जो है मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है और चिंतन में परिपक्वता आ जाती है। अतः कह सकते हैं कि बालक को मानसिक विकास पूर्ण रूप से हो जाता है। तो इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा मूर्त चीज़ जो सामने चीज़ें हैं और अमूर्त जो सामने उसकी चीज़ नहीं हो, वस्तु नहीं है, उसके बारे में भी वो चिंतन करने लगता है, तर्क वितर्क करने लगता है इस अवस्था में। उसके बाद देखिएगा मानसिक इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे, इसी अवस्था में बच्चा अपनी पहचान बताना, अपनी प्रशंसा सुनना पसंद करता है। तो यह आप ध्यान रखिएगा, इस अवस्था में अपनी पहचान बताना, बच्चा अपनी प्रशंसा करना, यह सभी इसी अवस्था में होता है। उसके बाद देखिएगा इस अवस्था में परिकल्पना चिंतन पाई जाती है। इस अवस्था में क्या होता है, अपनी जो ड्रीम होगी, परिकल्पना होगी, उसका चिंतन करने लगता है बच्चा। उसके बाद आता है हमारा आलोचनात्मक तर्क। इस अवस्था में इसमें क्या होता है, बच्चा तर्क वितर्क करने लगता है। इस अवस्था में क्या होता है, कोई भी आलोचनात्मक तर्क होगा उस पर क्या कहता है, तर्क वितर्क करने लगता है बच्चा इस अवस्था में। उसके बाद आता है हमारा निगमनात्मक तर्कणा। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी नियम दिया जाता है तो उस पर बच्चा वह क्या करता है, तर्क करने लगता है। यह निगमनात्मक तर्कणा में होता है। उसके बाद आता है हमारा देखिए गणित के प्रश्नों को अंतर बुद्धि में ही हल कर देते हैं, क्योंकि नियम का ज्ञान उसे पहले होता है। इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चे को कोई भी गणित के प्रश्न होते हैं वो अंतर बुद्धि में ही, मतलब अपने मन में ही इस क्वेश्चन को हल कर लेगा और उसे जो ज्ञान होगा उस नियम का वह उससे पहले से रहेगा। तो उससे बच्चा क्या कर लेता है, अपने मन में ही उसे सॉल्व कर लेता है। ठीक ना। तो यह आज का टॉपिक था, एक छोटा सा टॉपिक लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग बताइएगा ये टॉपिक कैसा लगा। वीडियो को बस लाइक शेयर आप लोग कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
और यह क्लास आपको डेली दोपहर 1 बजे होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। देखिएगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप सभी को एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग यह करें